मुद्रा एक ऐसा विज्ञान है जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने से ही काफी सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे भगवान स्वयं भी करते हैं। जैसे कि अगर आप भगवान शिव को देखेंगे तो खुद ही पाएंगे उनकी फोटो में, उनकी तस्वीरों में कि वह किसी न किसी मुद्रा को अवश्य ही बनाकर बैठे हुए होते हैं। बल्कि बहुत सारे ऋषि मुनि भी इन्हीं मुद्राओं का इस्तेमाल करके ध्यान करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह भी इन मुद्राओं के माध्यम से बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे माता दुर्गा हो, वह सब भी मुद्रा में ही उनके हाथ अवश्य ही मिलते हैं, हर एक फोटो में, हर एक तस्वीर में। ठीक इसी तरह से हर एक ऋषि मुनि भी, साधु संत भी मुद्रा बनाकर ही इसीलिए बैठते हैं जिससे जिस चीज की वह साधना कर रहे हैं उन चीजों की वह प्राप्ति कर सकें। तो इस चीज से आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इन मुद्राओं का लाभ होता है और कितना ज्यादा गहरा प्रभाव इनका जीवन पर पड़ता है और जीवन ही बिल्कुल बदल जाता है। और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वह संपूर्ण चीज़ें इन मुद्राओं के माध्यम से बड़ी आसानी से पाई जा सकती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में धन को चुंबक की तरह जो मुद्रा खींचती है उसी मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे। उसके लाभ के बारे में बताएंगे, किस प्रकार करना है और किस समय में करना है, किस तरह से ये मुद्राएं ठीक तरह से बिल्कुल की जाती हैं और कैसे अधिक से अधिक इस मुद्रा का लाभ उठाना है, यह भी इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले तो भगवान शिव को नमस्कार कर लें, ओम नमः शिवाय लिख दें, क्योंकि यह उन्हीं के दिया हुआ ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, तो वही हमारे इस ज्ञान के गुरु हैं। इसलिए हम भगवान शिव गुरु को नमस्कार करते हैं। अब हमारे भगवान शिव हमें बताते हैं कि हाथों में हमारे पंच तत्व मौजूद रहते हैं और इन्हीं पंच तत्वों को प्रभावित करके इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। जैसे कि जो भी इंसान की उंगलियां होती हैं उन उंगलियों में पंच तत्व विराजमान होते हैं और इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इंसान का पूरा ही शरीर पंच तत्वों से निर्माण हुआ होता है। अगर इंसान के शरीर में अग्नि तत्व की तो फिर वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाता है। उसके जीवन में जितनी भी धन की समस्याएं होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसका लाभ उसे मिल ही नहीं पाता है, जबकि वह खुद मन से चाहता है कि बहुत सारा धन कमाए, क्योंकि उसके पंच तत्वों में गड़बड़ी हो जाती है, खराबी हो जाती है और उसके पंच तत्व प्रभाव में नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उसके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आने लग जाती हैं। हर एक इंसान यही चाहता है कि वह अमीर बन जाए, लेकिन अपने पंच तत्वों को वह नहीं जानता है। इसीलिए जो जीवन में चाहता है वह कर नहीं पाता है। सभी लोग केवल यही सोचते हैं कि वह अमीर बन जाएं, बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। और वह भी केवल इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पंच तत्वों को ही नहीं जाना है और उन्हें प्रभावित कैसे करना है ये भी उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान आपको देंगे और बताएंगे कि किस तरह से बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। आने वाले वीडियोस में भी अनेक मुद्राओं के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप बहुत सारी मुद्राओं को सीख पाएं और अपने जीवन को प्रभावित करते जाएं और अपने जीवन में हर खुशी को पा सकें। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहा करे और कोई भी मुद्रा का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो अब हम आपको कुबेर मुद्रा के लाभ के बारे में बताते हैं। इसका सबसे पहला लाभ तो यह मिलता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हो उसकी धन की संपूर्ण समस्याएं मिट जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यापार ना चलता हो और वह कुबेर मुद्रा का अभ्यास करता हो, उसका व्यापार दुगनी तेजी से चलने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज की समस्याओं से पीड़ित हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोज कुबेर मुद्रा का अभ्यास सुबह शाम दिन रात करता हो, तो उसके जीवन में ऐसे योग बनते हैं कि वह कर्ज की समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा पाने लग जाता है। चाहे धन की कैसी भी समस्याएं हो, धन की संपूर्ण समस्याएं कुबेर मुद्रा से मिटाई जा सकती हैं। अगर आप ध्यान से कुबेर भगवान की तस्वीर को देखेंगे तो उसमें भी खुद ही पाएंगे कि भगवान कुबेर भी कुबेर मुद्रा का ही अभ्यास करते हैं और कुबेर होने का वरदान उन्होंने इसी मुद्रा को करके पाया है। इसीलिए भगवान शिव ने इन मुद्रा के विज्ञान को बड़ा ही ज्यादा खास महत्व दिया है। यही वजह होती है कि बहुत सारे ऋषि मुनि भी इन्हीं मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं। और इस चीज़ को आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि साधु भी ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अब वह बात अलग है कि हर एक चीज़ की प्राप्ति के लिए अलग अलग मुद्राएं होती हैं। जैसे कि धन प्राप्ति के लिए अलग मुद्रा होती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग मुद्रा होती है। कोई अपने जीवन में सम्मान पाना चाहता है, कोई शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहता है, कोई अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाना चाहता है। तो हर एक मनोकामना के लिए, हर एक इच्छा के लिए और हर एक उद्देश्य के लिए
बिल्कुल ही अलग अलग मुद्राएं होती हैं, इसीलिए जिसका जैसा लक्ष्य होता है वह वैसे ही मुद्रा को चुनकर उस मुद्रा का अभ्यास करे तो उसके जीवन में उस मुद्रा से जुड़े हुए प्रभाव निश्चित ही मिलते हैं और उसकी संपूर्ण परेशानियां तुरंत ही मिट जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने कुबेर मुद्रा के बारे में बताया है। अब किस प्रकार इस मुद्रा को किया जाता है और कैसे इसके अधिक से अधिक लाभ उठाए जाते हैं, ये भी इस वीडियो में आप जान लें। इस मुद्रा को करने के लिए आप केवल सुबह और शाम का ही इस्तेमाल करें और केवल एकांत वातावरण में ही इस मुद्रा का अभ्यास करना है, जहां पर आसानी से सरलता से आप ध्यान कर सकें और बिल्कुल शांत बैठ सकें। इस बात का भी आपको ध्यान ये रखना है कि फर्श पर ही आसन बिछाकर आपको बैठना है और तभी इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। केवल जमीन पर बैठकर आसन बिछाकर ही इन मुद्राओं का इस्तेमाल करना है, तभी अधिकतम इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर खाली पेट कम खाना खाकर इस मुद्रा का प्रैक्टिस किया जाए, इस मुद्रा को अभ्यास किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप व्रत करके इस मुद्रा का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो उस दिन आपको इस मुद्रा के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल ही ठप हो जाती है और उस समय बिल्कुल बंद सी हो जाती है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद आलस सा महसूस होता है और कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से ध्यान इसीलिए नहीं लग पाता है। तो कम खाना खाकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना है, जिससे अधिक से अधिक इस मुद्रा का लाभ उठाया जा सके। ज़्यादा खाना खाने से व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि उसे मुद्राओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। अगर पेड़ की छाया में बैठकर मुद्रा का अभ्यास किया जाए और भी अधिक, इससे फिर लाभ की प्राप्ति होती है। इससे पेड़ की शक्तियाँ भी उस व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाती हैं। इसलिए यही वजह रही है कि बहुत सारे ऋषि मुनि भी पेड़ के नीचे बैठकर इन्हीं मुद्राओं का अभ्यास करते थे। तो आजकल पेड़ के पास बैठना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सबके घर में पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने घर में जो पौधे लगाते हैं उनके पास बैठकर भी यह मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, शमी का पौधा है, नीम का पौधा है, आम का पेड़ है, उनके नीचे बैठकर, उनकी छाया के पास बैठकर अगर इन मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है तो इससे और भी अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये ध्यान प्रैक्टिस का प्रयोग है तो इसे बिल्कुल ध्यान से ही करना है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार करना है। अगर आप ध्यान से करते हैं तो इसके अनगिनत लाभ आपको खुद ही देखने को मिल जाएंगे। बल्कि इस मुद्रा को करने से इंस्टेंट ही व्यक्ति के जीवन में जो परेशानी होती है वह मिटने लग जाती है और खुशी और सुख उसके जीवन में आने लग जाता है, जिससे यह मुद्रा सीधा जाकर आकाशीय ब्रह्मांड में संपर्क बनाती है और फिर ब्रह्मांड से ही संपूर्ण शक्तियों को आकर्षित करके उसके जीवन में जो समस्याएं धन से जुड़ी हुई चल रही हैं उनको समाप्त करती हैं। इसलिए जो चाहे अपने जीवन में पा सकता है, बस इसीलिए नहीं पा पाता है क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है कि करना कैसे है, किस मंत्र का जाप करना है, कैसे साधना करनी है, कैसे मुद्रा का अभ्यास करना है, कौन कौन सी मुद्रा की जाती हैं, कौन कौन सी अलग मुद्राएं हैं, क्या उनके लाभ होते हैं, यह इंसान को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक इन मुद्राओं का लाभ उठा सकें। अब कुबेर मुद्रा किस प्रकार करनी है यह भी जान लें। इसका वीडियो में कई बार फोटो हमने दिखाया है और इस वीडियो में अभी भी दिख रहा है। तो इसी प्रकार हाथों की उंगलियों को आपको मोड़कर बैठ जाना है और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है और फर्श पर आसन बिछाकर बैठना है और तब इस मुद्रा का अभ्यास करना है। जैसे ही इस मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि आपका जो दिमाग है तरह तरह के अच्छे आइडियाज़, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास बनाने लग जाएगा, जिससे आपकी सोच सकारात्मक होने लग जाएगी और धन आकर्षण आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार कुबेर मुद्रा का अभ्यास करना है। अगली वीडियो में हम दूसरी मुद्रा लेकर आएंगे जिससे अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल बटन जरूर दबाकर रखें। इस जानकारी को जरूर शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।